ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ में आज दो विभिन्न घटनाओं में 24 माओवादी मारे गए। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया। बस्तर संभाग के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। आज सुबह से ही गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। अब तक मौके से 20 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में 4 माओवादी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार उन उग्रवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है जो तमाम सुविधाएं दिए जाने के बावजूद समर्पण नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। श्री शाह ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है। पंजाब पुलिस ने शंभू बॉर्डर के पंजाब की तरफ बचे हुए अस्थायी ढांचों को हटाने का फिर से काम शुरू कर दिया है। उधर हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। शंभू अंबाला रोड को साफ करने के लिए कंक्रीट के अवरोधों को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। ये मार्ग पिछले 1 वर्ष से बंद है। पंजाब में उद्योगपतियों तथा आम जनता ने कल शाम हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने का स्वागत किया है। किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचे और वाहनों को हटा दिया गया है। हालांकि अभी राजमार्ग वाहन आवागमन के लिए नहीं खोला गया है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ अन्य मांगों को पूरा करने को लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण दोनों बॉर्डर 1 वर्ष से अधिक समय से बंद थे। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उसने वर्ष 2014 से उनके लिए कई कदम उठाए हैं। संसद के बाहर आज पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि को लागू किया है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। जैविक खेती को बढ़ाने की बात हो, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय किए हैं, परंतु विपक्ष कभी किसान का आज तक भला नहीं किया इन्होंने। तो मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में खुशहाली आए। इसके लिए अनेक उपाय कर रहे हैं और करे जाएंगे और इस देश के अन्नदाता को समृद्ध और खुशहाल करेंगे। देश में अनुमानित बेरोजगारी दर 2017-18 के दौरान 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2021-22 में 6 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2022-23 में 6 करोड़ 30 लाख हो गया, जो इस अवधि के दौरान 20 लाख से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष जनवरी में 17,89,000 सदस्य शामिल हुए हैं। ये दिसंबर 2024 की तुलना में कुल सदस्यों में 11.48% की वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन की प्रभावी जनसंपर्क पहलों को दिया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से होगा और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरणों में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑफलाइन किए जाएंगे। पारसी नववर्ष का त्योहार नवरोज आज मनाया जा रहा है। शांति और समृद्धि का प्रतीक ये पर्व पारसी समुदाय का सबसे प्रमुख त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। ब्याज दरें 4.25% से 4.50% के दायरे में स्थिर रखी गई हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि इस वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में 2 बार 0.25% की कटौती की जा सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 58 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।